हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स का लास्ट जो ऑट टू और मस्ट, इनके यूजेस। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेमी मॉडल वर्ब्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑट टू का प्रयोग पढ़ते हैं। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नैतिकता का बोध हमारे सामने आए। नैतिकता यानी मोरल ऑब्लिगेशन से संबंधित बातों का जब भी जिक्र होता है तो वहाँ हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, राइट। तो हम किस तरह से बनाएंगे, हमें यानी वी। अब चाहिए के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ऑट टू। वी ऑट टू। प्रेम करना यानी लव। वी ऑट टू लव। वी के साथ अपने की आवर। वी ऑट टू लव आवर कंट्री। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वी ऑट टू। आदर करना यानी रेस्पेक्ट। वी ऑट टू रेस्पेक्ट। वी के साथ अपने की अवर। अपने के साथ चूंकि माता पिता जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने की, फिर उसके बाद माता पिता, राइट। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सेकंड जो यूज है ऑट टू का वो है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एडवाइस देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक सेम जिस तरह से शुड का प्रयोग हमने किया था एडवाइस देने के लिए और एडवाइस लेने के लिए भी किया जाता था, सिमिलर वे में ऑट टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। जहाँ पर आप शुड का प्रयोग कर रहे थे वहाँ आप ऑट टू का एज इट इज़ प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ एडवाइस की या कुछ भी चीज़ रेकमेंड करने की बात हो तो, राइट। तुम्हें अधिक पानी पीना चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एडवाइस दे रहा है, ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जा रही है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, यू ऑट टू। पीना यानी ड्रिंक। यू ऑट टू ड्रिंक अधिक पानी, अ लॉट ऑफ वाटर। अ लॉट ऑफ वाटर। उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सलाह की बात यहाँ पर की जा रही है, राइट। तो ही हो सकता है या फिर ये सी हो सकता है। ही क्योंकि ये लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट। तो ही ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ही ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब देखिए ऑट टू का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, पॉसिबिलिटी। तुम किताब खोज रहे हो तो हम कह सकते हैं यू आर लुकिंग फॉर अ बुक। यू लुकिंग फॉर अ बुक। वह यानी कि इट भी लगा सकते हैं या दैट भी लगा सकते हैं। होनी चाहिए तो इट ऑट टू। देखिए होना शब्द जब आ जाता है चाहिए के साथ तो होना के लिए हम बी लगाते हैं, तो इट ऑट टू बी इन, पीछे लौट रहे हैं हम, दैट रूम। इट ऑट टू बी इन दैट रूम। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। चाकू रसोई में होना चाहिए। ये कहा गया है कि चाकू रसोई में होना चाहिए, यानी कि ये संभावना व्यक्त की गई है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, द नाइफ ऑट टू बी, किसके लिए लगाया, होना के लिए, राइट। ऑट टू बी, अब ये इन द किचन। द नाइफ ऑट टू बी इन द किचन। इस तरीके से हम जो है सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए अब मस्ट के प्रयोग भी जान लेते हैं। किसी कार्य को अवश्य या जरूर या पक्का या निश्चित करने के अर्थ में करना हो, राइट। कि ये हमें हर हालत में करना ही है, जरूर करना है, अवश्य करना है। देखिए मस्ट इज यूज टू डिनोट कंपल्सन। कंपल्सन यानी बाध्यता, राइट। जहाँ पर भी हम किसी काम को करने के प्रति बाध्य हों वहाँ हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हर छात्र को पढ़ते समय शांति बनाए रखनी चाहिए। हर छात्र को, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट। चाहिए के लिए मस्ट, बनाए रखना मस्ट मेंटेन पीस। क्या बनाए रखनी चाहिए, शांति, राइट।
पढ़ते समय, पीछे लौटेंगे तो पढ़ते समय को हम बोलेंगे वाइल स्टडिंग, वाइल स्टडिंग। ये अध्ययन करते समय वाली बात हो रही है, इसीलिए हमने लगाया वाइल स्टडिंग, वाइल रीडिंग नहीं, राइट। तुम्हें पौधे अवश्य लगाने चाहिए। ये क्या है, एक तरह से ये काम वो काम है जो हमें निश्चित तौर पर अवश्य करने ही चाहिए अपने जीवन में। तुम्हें पौधे अवश्य लगाने चाहिए। यू मस्ट, चाहिए के लिए मस्ट, यू मस्ट। अब लगाना के लिए क्या होता है, प्लांट, यू मस्ट प्लांट। अब यहां पर अवश्य वर्ड आ गया, इसके लिए भी याद रखना मस्ट काम कर रहा है। यू मस्ट प्लांट प्लांट्स, क्या लगाने चाहिए, पौधे। तो ये बहुत सारे पौधे हो गए। तो प्लांट माने लगाना और प्लांट्स माने पौधे। अब नेक्स्ट जो यूज है मस्ट का, वो है किसी बात का जब हम कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं अपने आप, राइट, वहां भी मस्ट का प्रयोग होता है। अब निष्कर्ष किस तरीके से, जैसे उसके पास कीमती कार है, वह पक्का अमीर होगा, हम जैसे अपने आप ही अंदाजा लगा लेते हैं, तो वहां पर इस तरह के सेंटेंसेस में भी मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है, राइट। उसके पास कीमती कार है। अब देखिए, हम इसके यूज को पहले ही पढ़ चुके हैं। जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज होती है तो वहां पर दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव। उसके पास यानी ही, उसके पास कीमती कार है यानी ही हैज एन एक्सपेंसिव कार, ही हैज एन एक्सपेंसिव कार, ये पहला सेंटेंस बन गया। वह पक्का अमीर होगा, ही मस्ट बी रिच। यहां पर अर्थ क्या निकल रहा है, वो उसे अमीर होना चाहिए या वो पक्का अमीर होगा, तभी उसके पास एक्सपेंसिव कार है, कीमती कार है, राइट। वह लड़का जरूर शर्मीला होगा, ये क्या बताया गया, यहां शर्मीला होगा यानी निष्कर्ष निकाल लिया हमने अपने आप ही, राइट। वह लड़का यानी दैट बॉय मस्ट बी शाई। अब अगला जो यूज है मस्ट का, वो है स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन या एडवाइस के लिए, यानी किसी चीज की मजबूती से अगर हम सिफारिश कर रहे हैं, राइट, तब भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, तुम्हें तारे जमी पर अवश्य देखनी चाहिए, ये मूवी का नाम है। तो यू चाहिए यानी मस्ट, देखनी चाहिए यू मस्ट वॉच, क्या देखनी चाहिए, तारे जमीन पर, राइट। यू मस्ट वॉच तारे जमीन पर, राइट। ये रेकमेंड करी गई, स्ट्रांगली रेकमेंड किया गया है कि इस मूवी को देखना चाहिए, इसीलिए हमने क्या प्रयोग किया, मस्ट। हर व्यक्ति को संविधान जरूर पढ़ना चाहिए, ये रेकमेंडेशन वाली बात है जो हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति यानी ईच पर्सन मस्ट, अब पीछे लौटिए, रीड, क्या पढ़ना चाहिए, संविधान। ईच पर्सन मस्ट रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जिनमें हमने आज ऑट टू और मस्ट को कंप्लीट किया है। मैं आशा करता हूं आप सभी की समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।